प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक सुंदर सुबह रविवार का दिन परमेश्वर ने हम सबको प्रदान किया है। एक ऐसा दिन जब हम सुबह सुबह पल्ली जाकर पिता परमेश्वर के सम्मुख अपनी सारी प्रार्थनाएं रखते हैं, उनके वचनों पर अध्ययन करते हैं। यह सब उसी की दया है और इसी अध्ययन के कारण हमारा जीवन भी बदल रहा है। याद रखिए, एक ख्रिस्तीय होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार अनेकों अनेक आशीष हमें हर दिन प्राप्त होते हैं, उसी के साथ हमें आज्ञाकारिता का पाठ भी पढ़ाया जाता है। इस प्रार्थना सभा को ही देखिए, हर दिन सुबह सुबह आप जब परमेश्वर के वचनों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो यह आपका प्रेम है जो आप परमेश्वर के प्रति झलकाते हैं और उसी के फलस्वरूप पिता परमेश्वर आपको अनेक आशीष से नवाजता है। उसी की कड़ी में आज का वचन भी हमें सुदृढ़ बनाने आया है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर छिपे हुए डर को जड़ से मिटाने आया है। आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह लिया गया है 1 पतरस अध्याय 3 पद संख्या 13 और 14 से। वचन यह कहता है, यदि तुम भलाई करने में धुन लगाए रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। प्यारे भाई और बहनों, कितना आश्वासन और सशक्त करने वाला है आज का ये वचन जो हमने अभी अभी सुना। जब प्रेरित पतरस ये पत्री लिख रहे थे, तब प्रथम शताब्दी के मसीही लोग राजा नीरो के भयंकर और क्रूर सतावटों से गुजर रहे थे। उन्हें जिंदा जलाया जा रहा था, शेरों की मांद में सामने फेंका जा रहा था। ऐसे खौफनाक माहौल में पतरस कलीसिया को रोना या छिपना नहीं सिखा रहे, बल्कि मसीह के आत्मिक अधिकार में एक राजा की तरह जीना सिखा रहे हैं। आज का वचन जब शुरुआती लाइन में यह कहता है, यदि तुम भलाई करने में धुन लगाए रहो। हम धुन किस चीज में लगा के रखते हैं? धुन लगाना मतलब भलाई करने के लिए इस कदर जुनूनी हो जाना कि बुराई को आपके जीवन में प्रवेश करने की जगह ही ना मिले। जब आप भलाई के लिए दीवाने हो जाते हैं, तो स्वर्ग का कानून आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ले लेता है। इसीलिए वचन हमें यह सिखा रहा है, यदि तुम भलाई करने के धुन लगाए रहो, तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? प्यारे भाई और बहनों, आगे वचन कितनी खूबसूरती से हमें समझाता है कि क्या होता है इंसानी खौफ और क्या होता है स्वर्गीय धन्यता। पतरस जब यहाँ पर कह रहे हैं, और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, यहाँ धन्य के लिए एक गहरा शब्द प्रयोग हुआ है जिसको हम कहते हैं मकारियोस। मकारियोस का अर्थ है केवल खुश होना नहीं, बल्कि उस अलौकिक स्वर्गीय आनंद और ऊंचे पद से भर जाना जो इंसानी समझ से परे हैं। जो दुख आप मसीह के धर्म के कारण उठाते हैं, वह आपको बर्बादी की तरफ नहीं, बल्कि स्वर्ग के सबसे बड़े पुरस्कार की तरफ ले जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, डराने से हमें नहीं घबराना है, बल्कि स्वर्गीय हुक्म का पालन करना है। क्योंकि पतरस आगे यह भी कहते हैं, उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। जब दुनिया आपको अपनी ताकत, धमकियों या विपरीत परिस्थितियों से डराना चाहे, तो आपको तनिक भी नहीं घबराना है, क्योंकि आपके भीतर जो राजा वास करता है, आपके भीतर जो अग्नि जल रही है, वह पिता परमेश्वर से दी गई है। उसके सामने संसार की हर शक्ति घुटने टेकती है। आज के समय में हम क्या देखते हैं? लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। ऑफिस में बॉस की एक छोटी सी धमकी, बिजनेस में थोड़ा सा घाटा या समाज में किसी का छोटा सा विरोध हमारी रातों की नींद उड़ा देती है। हम बेचैन हो जाते हैं। हम चिंताओं और नकारात्मक कल्पनाओं में ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि हमारा मसीही साहस पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम कहीं गायब हो जाए, इन सब लोगों के बीच में से कहीं दूर चले जाए। लेकिन आज का वचन हमें कुछ अलग शिक्षा प्रदान कर रहा है। वह हमें सशक्त बना रहा है, हमें ताकतवर प्रदान कर रहा है। वह हमें यह बता रहा है कि हमें नहीं घबराना है, बल्कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में संजोकर हर दिन एक बलपूर्वक तरीके से जीवन चयन करना है। याद करिए, बाइबल में कितने सुंदर उदाहरण हम पढ़ते हैं। राजा नबूकदनेस्सर
और 3 मसीही वीर शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन्हें कितनी धमकियां दी गई, आग की भट्टी में झोंका गया। राजा गरज रहा था गुस्से में। ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सके, ऐसा वह कहने लगा। लेकिन अंततः क्या हुआ? उन्होंने पूरे आत्मिक साहस के साथ राजा का सामना किया और कहा, हमारा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, और यदि ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने धर्म के कारण दुख उठाना स्वीकार किया, और फिर नतीजा क्या हुआ? आग की भट्टी के बीच स्वयं चौथे पुरुष के रूप में साक्षात परमेश्वर का पुत्र उनके साथ टहलने लगा, और आग उनका एक बाल भी बांका ना कर सकी। प्यारे भाई और बहनों, कुछ इसी प्रकार का अद्भुत दृश्य हम भी अपने जीवन में देखेंगे यदि हम पिता परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करेंगे और उसके वचनों को अनेकों अनेक तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र नहीं करना। परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, उसके स्वर्गदूत हमारे साथ रहेंगे, हमें सशक्त करेंगे और हमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आइए आज के वचन का आशय समझकर एक शक्तिशाली संवाद हम अपने पिता परमेश्वर से करें, और इस प्रार्थना के दौरान वो सारे मतलब अपने जहन में लेके आए जिसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है। आइए ये प्रार्थना बोलें। हे सर्वशक्तिमान, सनातन और जीवित यहोवा परमेश्वर, आज हम तेरे इस निर्भय और सामर्थ्य वचन के सामने अपने मनों को पूरी तरह खोलते हैं। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना सभा में हर कोई व्यक्ति जो उपस्थित है, जिसके भी मन में किसी भी प्रकार का डर, भविष्य की चिंताएं, विरोधियों की धमकियां या बीमारियों का खौफ टूटा पड़ा हुआ है, उनकी आत्माओं को आज अपनी पवित्र आत्मा से फिर से जोड़ दे। एक ऐसा आग हमें छू ले जिससे हमारे मनों के डर, निराशा और घबराहट दूर हो जाए। हर एक कमजोरी परमेश्वर की पवित्र आत्मा के माध्यम से हमसे कोसों दूर चली जाए। हे पिता, हमें वो अनुग्रह और जुनून दे कि हम हर परिस्थिति में भलाई करने की धुन में लगे रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने सामर्थी प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन का उद्देश्य स्पष्ट है। हम चाहे कहीं भी हों, अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, अपने समाज में, हमें तनिक भी नहीं डरना है, लेकिन छाती तान कर आंखों में स्वर्ग का अधिकार लिए हुए हर दिन परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। आज के बाद किसी परिस्थिति या इंसान से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। घबरा कर घर पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचनों का उद्घोषणा हमें करनी है। दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, फिर भी अपने भलाई की धुन को जारी रखिए। याद रखिए, जब ब्रह्मांड का रचयिता आपके पक्ष में खड़ा है, तो कोई भी विरोधी ताकत आपका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकती। आप सिर्फ सुदृढ़ रहिए, टिके रहिए। आइए आज के इस वचन को हम अनेकों अनेक तक पहुंचाए, क्योंकि यह एक ऐसा आशीर्वादी शक्तिशाली वचन है जो हर बंद दरवाजे को खोलने की ताकत रखता है, हर विश्वासी को और मजबूत करने की ताकत रखता है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए परमेश्वर के महासामर्थ्य अनुग्रह, उसके स्वर्गीय साहस और पवित्र आत्मा के अभिषेक में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।